हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कक्षा 10, 11 और 12 का ऑफिशियल लेटर्स। ऑफिशियल लेटर्स कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। सिर्फ वो लेटर्स जो किसी अधिकारी को लिखे जाते हैं, यानी ऑफिस से रिलेटेड जो हो। सामान्यतः अधिकारी सरकारी होते हैं जो हमारे कोर्स में हैं। इनमें हो सकते हैं प्रिंसिपल, कलेक्टर, तहसीलदार, सरपंच या हमारे जो बोर्ड के अधिकारी हैं वो लोग। इनको हम लेटर्स क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमारे पास कोई ना कोई समस्या होती है। ये समस्या हो सकती है आपका जो क्लासरूम है उसकी जर्जर अवस्था, छत टपकती हो, एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लग रही हो, कोर्स पूरा नहीं हुआ हो, या स्कूल से संबंधित कोई समस्या हो तो हम प्रिंसिपल को लिखेंगे। अगर स्कूल के बाहर कोई शराब की दुकान है या कोई छेड़छाड़ की घटना होती है या और कोई समस्या है तो हम कलेक्टर को लिखेंगे। लाइट नहीं आती है, आपकी लाइट नहीं आती तो हम कलेक्टर को लिखेंगे। गांव से संबंधित है तो सरपंच को लिखेंगे। या फिर अगर आपको बोर्ड क्लास की अंक तालिका प्राप्त नहीं हुई है, उसमें नाम चेंज करवाना है या कोई करेक्शन करवाना है, या अंक तालिका खो गई है तो हम बोर्ड के सचिव को ये लेटर लिखते हैं। सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसके अंदर जो हमारा सवाल आता है वही हमारा जवाब होता है, क्योंकि लिखा हुआ आता है कि आप अपने आप को ये माने तो सबसे नाम लास्ट में आ जाएगा। पता अक्सर दिया जाता है, अगर न दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो अच्छा लगे पता, वो एक पता आप याद कर लें, वही लिखना है। क्योंकि पते में अक्सर सिर्फ जगह का नाम देते हैं तो आपको सिर्फ जगह का नाम बदल देना है। इसके अलावा हमें बाकी स्टेप्स सब लेटर्स में कंप्लीट हैं। केवल हमें जो चेंजेस करना होता है वो होता है बॉडी के अंदर। तो अधिकारी को जब भी हम कोई लेटर लिखेंगे तो सबसे पहली लाइन जो लिखेंगे वो होता है कि मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ, और इसके बाद जो हमें समस्या होती है उससे संबंधित 2 या 3 लाइनें लिखनी होती है। इन लाइनों को कुछ इस प्रकार से जमाएं कि जहाँ तक संभव हो विद्यार्थियों के भविष्य से रिलेटेड कोई ना कोई बात आ जाए, क्योंकि बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। सभी अधिकारी बच्चों के भविष्य से संबंधित कोई भी समस्या होती है तो जल्दी एक्शन लेते हैं। तो आप कोशिश करें कि किसी भी प्रकार से वो जो समस्याएं हैं उनका संबंध किसी न किसी प्रकार से विद्यार्थियों के भविष्य से हो। इसके बाद हम लिखेंगे नीचे जो फिक्स लाइन होती है किसी भी ऑफिशियल लेटर्स में। लाइन ये है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक अबाउट राइट स्टेप, कि आपसे गुजारिश की जाती है, क्योंकि इनको हम ऑर्डर तो कर ही नहीं सकते, गुजारिश ही कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि आपसे गुजारिश की जाती है कि इस समस्या के बारे में कोई ना कोई उचित कदम उठाएं। अब रही बात कन्फ्यूजन की, स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन होते हैं कि कौन से फॉर्मल लिखना है, इनफॉर्मल लिखना है, ऑफिशियल लिखना है। देखो, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी भी लेटर में कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं आता कि आपको लेटर फॉर्मल लिखना है, इनफॉर्मल लिखना है, ऑफिशियल लिखना है या फिर और कोई लेटर लिखना है। सबसे सीधी सी बात है कि जब भी लेटर आए तो उसमें स्टेप्स क्लियर रखें आप। सबसे पहले रिसीवर्स या सेंडर्स, तो यानी कि हमारे सेंडर्स यानी कि लिखने वाले का पता, हम लिखने वाले हैं ना, तो हमने जो अपने आप को माना उसका पता वहाँ पर लिखना है। इसके बाद एक लाइन छोड़नी है, डेट लिखनी है। इसके बाद एक लाइन छोड़नी है और पाने वाले का पता लिखना है ना, जिसको हम लिख रहे हैं, यानी जिस अधिकारी को हम लिख रहे हैं उस अधिकारी का पता यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सैल्यूटेशन लिखना है, सर वगैरह जो भी आप लिखना चाहें, वैसे सर ही लिखेंगे और कोई सैल्यूटेशन नहीं है। इसके बाद हमें बॉडी लिखनी है। इसके बाद थैंक्स करना है, आपका नाम लिखना है, बस लेटर ख़त्म। तो टेंशन वाली तो कोई बात ही नहीं है, न कोई रटने वाली बात है, केवल समझने वाली बात है। अगर आपके बात समझ में आ जाती है तो फटाफट लेटर आप 10 मिनट के अंदर लिख सकते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल के रूप में हमने लेटर लिया है, ये है एग्ज़ाम 2016 के अंदर आया हुआ लेटर, जो आपके टाउन में इरेगुलर सप्लाई लाइट की हो रही है, उससे क्या क्या समस्याएं हैं उसी के बारे में इस लेटर को देखते हैं। और लेटर लिखा जाने वाला है कलेक्टर को। कैसे लिखेंगे हम देखते हैं अब कंप्यूटर स्क्रीन पर। ऑफिशियल लेटर्स के एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है आरबीएससी बोर्ड एग्ज़ाम 2016 से। क्वेश्चन है, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर टाउन। यानी कि द कलेक्टर को हमें लेटर लिखना है और इसमें कुछ भी नहीं दिया, हमें खुद को क्या मानना है तो कोई भी नाम दे सकते हैं। सिर्फ इतना दिया है कि आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यानी कि आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट लगता हो उसको आप लिखें, और सब्जेक्ट यानी कि हमारा जो रीज़न है, कारण है, वो है इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर टाउन। तो योर को अपन
या तो माई में बदल देंगे या फिर आवर में बदल देंगे सब्जेक्ट के अंदर। तो शुरू करते हैं हम इसको लिखना। तो यहाँ से लिखेंगे सबसे पहले एड्रेस, पहला स्टेप है। तो हमें खुद को कुछ भी मानना है, मीन्स हमारा जो पता है हमने माना 1 2 3 तिलक नगर टोंक, ये फर्स्ट स्टेप। इसके बाद सेकंड स्टेप डेट लिखना है, तो आज की जो भी डेट है वो लिख दी हमने। इसके बाद लेटर लिखने वाले जिसको हम लिखेंगे उसका पता, तो हमने लिखा है द कलेक्टर टोंक डिस्ट्रिक्ट टोंक, ये हमारा पता हो गया। रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट में हमने लिखा इर्रेगुलर सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन आवर टाउन, वहाँ का जो योर था उसको हमने आवर में बदल दिया। ये हमारा सब्जेक्ट है कि जो लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो पर्याप्त रूप से नहीं आती, सही नहीं आती, इर्रेगुलर, अनियमित, तो हमने लिखा सर। इसके बाद ये लाइन आपको सभी जो भी ऑफिशियल लेटर होगा उसमें लिखनी पड़ेगी। रेस्पेक्टफुली आई वॉन्ट टू ड्रा योर अटेंशन, ये लाइन लिखनी होती है। इसका मतलब ये है कि मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। दैट सिटीजन्स ऑफ माई टाउन, अब ये हमने खुद ने जोड़ा है आगे की लाइन कि मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि द सिटीजन्स ऑफ माई टाउन, कि मेरे जो टाउन है, जो मेरा कस्बा है, उसके जो लोग हैं, आर सफर्ड, वो परेशान हैं, ड्यू टू इर्रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वापस से यही लाइन हमने लिख दी कि जो बार बार अनियमित इलेक्ट्रिसिटी होती है उससे हम सब परेशान हैं। अब उस परेशानी से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है वो हम लिखते हैं यहाँ पर कि पेशेंट्स आर अनेबल टू स्लीप वेल, कि जो मरीज हैं वो ढंग से सोने में या सही तरीके से सोने में परेशान होते हैं। और एग्ज़ाम्स आर एट द हैंड, और इसके अलावा जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं, परीक्षाएं हैं, वो भी बिल्कुल नज़दीक हैं। तो जो स्टूडेंट्स आर अनेबल स्टडी प्रॉपरली, तो जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, वो भी पढ़ाई सही तरीके से पढ़ाई करने में अक्षम है, अनेबल यानी अक्षम। तो ड्यू टू इट यानी इस कारण, देयर फ्यूचर इज इन द डार्क, तो उनका जो फ्यूचर है वो भी डार्क यानी कि अंधेरे में है, यानी कि अंधकार में है। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक अ राइट स्टेप अबाउट द मैटर, ये लाइन जो है वो सभी प्रॉब्लमेटिक लेटर्स में हमें लिखनी है, यानी कि जो भी हम लेटर्स लिखेंगे ऑफिशियल, वो उन सभी के अंदर ये लाइन हमें लिखनी होती है। इसका मतलब ये होता है कि आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस समस्या के बारे में कोई उचित कदम उठाएं। इस तरह से ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमारी इस लेटर की जो बॉडी है वो कंप्लीट हो जाती है। इसमें हमें थोड़ा सा सोचना होता है, बाकी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। हम लेटर को ख़त्म कर रहे हैं यहाँ पर थैंकिंग यू यानी धन्यवाद देते हुए, और उसके बाद योर्स फेथफुल्ली, नाम डालना है कोई भी, तो हमने डाल दिया सुरेश, और क्लास डाल दी कि इस क्लास का मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इस तरह से ये लेटर ख़त्म होता है। लेटर अगर आसान है, समझ में आया हो, तो इसको आप अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।